स्टूडेंट दिस इज़ हिमांशु। स्टूडेंट्स, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं अकाउंटिंग रेशियो को। एंड जो हम 2 रेशियोज़ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट हम पढ़ चुके थे लिक्विडिटी रेशियो एंड सेकंड हम पढ़ चुके थे सॉल्वेंसी रेशियो। अब जो थर्ड रेशियो है दैट इज़ एक्टिविटी रेशियो, और जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो मेजर हाउ वेल द फैसिलिटीज़ ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द कंसर्न being utilized. These ratios are known as turnover ratio as they indicate the rapidity with which the resources available to concern are being used to produce revenue from operation. तो ये बेसिकली बताती है कंपनी के बारे में कि कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है लाइक इन्वेंट्री है, फिक्स्ड एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड रिसीवेबल है, इनका वो कैसे यूज़ करती है। क्लियर? इनको जैसे जो स्टॉक है वो कितनी जल्दी जो सेल आउट हो जाता है ये फाइंड आउट करेंगे इसमें हम, जिसमें फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेम से ही क्लियर है, इन्वेंट्री हम बोलते हैं स्टॉक को, टर्नओवर यानी वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में, यानी कितनी जल्दी वो कितने टाइम्स वो सेल होता है। क्लियर? यानी अगर एक बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक परचेज किया है तो कितने टाइम बाद वो सेल हो जाता है, तो ऐसे उसे पूरे 1 ईयर में कितने टाइम्स उसे स्टॉक परचेज करना पड़ता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम, 10 टाइम्स। जितना ये टाइम्स ज़्यादा होगा, जितनी ये इंक्रीज होगी, दैट मीन्स उतना कंपनी एफिशिएंट है, उतनी जल्दी वो स्टॉक को सेल कर देती है। जितनी ये टाइम्स में कम होगी, इसका मतलब है कंपनी की जो कैपेसिटी है स्टॉक को सेल करने की वो कम है, वो जल्दी से क्विकली सेल नहीं कर पाती। तो फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि रिलेशन बताती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में और जो इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक है गोडाउन में रखा हुआ उसके बीच में। फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपोन में लिखोगे आप एवरेज इन्वेंट्री। अब ये कैसे निकालेंगे, ये हम प्लस वन में भी निकालते थे। इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरेज, वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसका फॉर्मूला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल में से माइनस कर दो जीपी तो कॉस्ट आ जाएगी। जैसे कि एक 100 रुपीज़ का हमने पेन सेल किया और उसकी हमारी जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 रुपीज़, तो 100 का पेन था, 20 रुपीज़ प्रॉफिट होता, यानी कॉस्ट थी हमारी 80। और एक और फॉर्मूला है इसका, सेल प्लस ग्रोस लॉस, रिवेन्यू में लॉस अगर प्लस कर दोगे तो भी कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री बहुत सिंपल है निकालना, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड कर देना 2 से। क्लियर? अच्छा देखिए जरा क्वेश्चन करके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला पुट किया। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। परचेज गिवन है, वेजेस वगैरह गिवन, ओपनिंग स्टॉक है तो लगेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज वाला। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग ये रहा 90 प्लस परचेज ये रही परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस लोगे, कैरेज इनवर्ड लोगे, दोनों को प्लस करो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ये है इन्वेंट्री एट द एंड, ये आ गया आपका 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री निकालनी हो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1 लाख। तो फॉर्मूले पुट करो 3 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। यानी एक कंपनी 1 ईयर में 3 टाइम्स अपने स्टॉक को सेल आउट कर देती है। 3 टाइम्स इन द मीन उसने जो ऑर्डर प्लेस किया 1 टाइम वो उसका सारा सेल आउट हो गया, फिर उसने सेकंड ऑर्डर प्लेस किया फिर वो सारा सेल आउट हो गया, फिर उसने थर्ड टाइम ऑर्डर प्लेस किया फिर वो सेल आउट हो गया। तो ऐसे करके वो 3 टाइम्स उसको सेल आउट कर देती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन। एक इसमें है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला है डेज इन अ ईयर, पूरे 1 ईयर में कितने डेज है 365, अपॉन में ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगी तो एज आ जाएगी कितने टाइम बाद आपका वो स्टॉक सेल आउट हो जाता है। 365 डिवाइड करो 3 से वो आ जाएगा डेज, कितने डेज में वो सेल होती है, कितने टाइम्स में या डेज में सेल हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू अ कंपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला पुट करो सबसे पहले। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज गिवन है, तो फॉर्मूला लगेगा ओपनिंग स्टॉक वाला। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज निकलेगा, परचेज गिवन है और रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड बोलते हैं परचेज रिटर्न को, तो नेट परचेज चाहिए हमको। तो 80 में से 1000 की तो हमने रिटर्न कर दी, तो एक्चुअल जो नेट परचेज रहेगी वो रहेगी 79,000 की। तो नेट परचेज ये प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढो, वेजेस, कैरेज आउटवर्ड नहीं होता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड होता है। प्लस वन में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंस आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, आप उसमें से देख सकते हो अपने प्लस वन के अकाउंट्स की बुक में से अगर चेक करना चाहो तो। वेजेस लोगे आप इसमें, कैरेज आउटवर्ड छोड़ दोगे। अच्छा, कैरेज इनवर्ड लेना है आपने, इनवर्ड को ऐड करना है, रेंट को नहीं लेना, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा आपका 90,000। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में दिस, आंसर आ जाएगा 4.29 टाइम्स। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें भी आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला देखते हैं पहले कौन सा लगेगा। सेल गिवन है, जीपी और क्रॉस लॉस देख लेते हैं। जीपी 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 नहीं है, तो जब भी जीपी और ग्रॉस लॉस ना हो तो वही फॉर्मूला लगेगा ओपनिंग स्टॉक नेट प्लस नेट परचेज वाला। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज देखते हैं कहाँ पे, ये रहा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं आता, डेप्रिसिएशन हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, अदर एक्सपेंस भी नहीं आएगा, टोटल एक्सपेंस भी नहीं आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो ये रहा 80, नेट परचेज है 5,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने किया परचेज और चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला बताया, नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को हम बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, तो उसकी जगह पुट कर दिया उन्होंने ये वाला अमाउंट, चेंज इन इन्वेंट्री। तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक लो 80,000 प्लस नेट परचेज लो 540, 80 प्लस 540 ये आ जाएगा तुम्हारा 620, 620 में से माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक 60, ये आ जाएगा तुम्हारा 560, तब भी वही आंसर आएगा। एवरेज इन्वेंट्री निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इससे आ गया 8 टाइम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी हम देखते हैं क्या है इसमें। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल गिवन है आपके पास और परचेज गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नंबर पे 2 नंबर पे है, देख लेते हैं 2 नंबर पे क्या है। तो वेजेस, वेजेस और सैलरी है तो हम वेजेस लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस से, क्योंकि सैलरी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस थर्ड है, थर्ड अदर एक्सपेंस, सॉरी अदर एक्सपेंस में देखते हैं क्या है। कैरेज इनवर्ड लेंगे हम, कैरेज आउटवर्ड नहीं लेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं लेंगे। तो फॉर्मूला तुमने लर्न करना है बेसिकली, वो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, परचेज ये रही, ओपनिंग स्टॉक लो, कितना है ओपनिंग स्टॉक चेक करो, ये रहा, ओपनिंग स्टॉक लिखो 60 प्लस नेट परचेज लिखो 250 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लो वेजेस, कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक लो 68,000। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा ये। फिर एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। यानी कंपनी 1 ईयर में 5 टाइम्स ऑर्डर करती है और 5 टाइम्स उसको सेल कर देती है। और इसकी हम एज निकालते हैं कि कितने टाइम बाद सेल आउट हो जाता है हमारा स्टॉक। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365, डिवाइड करोगे 5 से 73 डेज में स्टॉक सेल आउट हो जाएगा। क्लियर, तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन करने हैं तुमने, क्वेश्चन नंबर 51 भी हो जाएगा तुम्हारा।